हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का एक और रिएक्शन इंटरमीडिएट आ रहा है जिसको कहते हैं कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल। जिस तरह मैंने आपको कहा कि कार्बोकैटायन और कार्बेनियम आर जनरेटेड बाय हेटेरोलिटिक फिशन और हेटेरोलाइसिस। ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय होमोलाइसिस। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय होमोलाइसिस और होमोलाइटिक फिशन और होमोलाइसिस। होमो मीन्स सेम, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास A और A है, both are having, suppose both are having same electronegativities, so the electronegativity differences between these two elements is equal to 0. So each participating atom takes their own electron. फिश एरो ये मैंने कहा आपको। तो वहां से क्या जनरेट हो जाएंगे? रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, अगर इस पे लाइट डालेंगे हैविंग या हीट, ठीक है ना बेटा, having energy h nu, h is Planck's constant, nu is frequency of light. With increase in frequency, what will happen to energy? Definitely it will increase. So both electronegativity differences between these two participating atoms is equal to 0. So each participating element takes their own electrons, तो फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड। तो आपने अब तक देखा बेटा, अगर आपने देखा कार्बन, देखा आपने कार्बन पे जब जनरेट था कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकैटायन। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी क्या है? मगर ये दो किससे हम इनको कैसे जनरेट करते हैं? बाय हेटेरोलिटिक क्लाइवेज और हेटेरोलिटिक फिशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? more electronegative element takes both the electron towards itself and occurs negative charge, and where from the electrons depart occurs that element becomes positively charged. Positively charged element is known as cation, whereas negatively charged element is known as anion। ठीक। देखिए अब यहां पे अब कई कार्बन है, कार्बन सेम है, मगर यहां पे क्या जनरेट होता है? रेडिकल। अब ये भी जिस तरह ये है शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, इसी तरह फ्री रेडिकल्स भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इनमें क्या होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर आपको पता है 1 3 5 7, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अब इसमें जब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है ये मीथेन, तो मीथेन से मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हाइड्रोजन मैंने निकाला, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब यहाँ पे रह गया HCH और H। तो हमने देखा जब कार्बोकैटायन बनता था वहां पे क्या रहता था? वहां से दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता था हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। यहाँ पे दूसरे में क्या होता था? वहां पे इलेक्ट्रॉन देता था, फॉर एग्जाम्पल कोई और एलिमेंट था, उसने इलेक्ट्रॉन दिया अपना भी, इसको नेगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या है? इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद चार्ज है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज खाली है। तो अब ये हमें पता है ये क्या एक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या एक्ट करता है? इलेक्ट्रोफाइल। मगर ये भी बेटा इसमें कितने आ रहे हैं? 2 4 2 6 7। सो इट इज डिफिशिएंट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन इट्स noble gas configuration? It requires one more electron to complete its octet. That's why it behave as electrophile, क्योंकि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर सके। तो ये क्या बिहेव करेगा? एज इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। सो फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय होमोलिटिक फिशन। Free radicals are generated by homolytic fission or homolytic cleavage or homolysis.
तो free radicals are also deficient of how many electrons? One electron. In order to complete their octet, they require one more electron. So they behave as electrophiles. ठीक है ना? So they behave as electrophiles. They are highly unstable, reactive, short-lived. ठीक है बेटा कि नहीं है? देखिए आप। तो अब हमें पता है ये कि अगर हम अब बात कर रहे हैं कार्बन रेडिकल की, तो कार्बन रेडिकल हमें अब समझ आ गया, ये इस तरह है, ये इस तरह है, तो इसको हम बेटा क्या कहेंगे? कार्बन रेडिकल कहेंगे इसको। ठीक है ना बेटा? तो ये क्या होता है? ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। हाँ, वो कार्बोकैटायन और कार्बेनियन उन पे चार्ज है। ये क्या है? दीज आर अनचार्ज्ड स्पीशीज। तो रेडिकल्स आर अनचार्ज्ड स्पीशीज, अनचार्ज्ड स्पीशीज, शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड। ठीक है ना? शॉर्ट लिव्ड है एंड बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, एंड बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एक्ट क्या करते हैं? बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों एक्ट करते हैं? क्योंकि इसमें 2 4 2 6 और कितने आ गए? 1 आ गया 7। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा ये कैसे आप जनरेट होते हैं, जनरेटेड बाय होमोलिटिक फिशन, और जनरेटेड बाय होमोलिटिक फिशन। तो होमोलाइटिक आपको पता है, जिसमें दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे। जिस तरह मैंने कहा H और H है, अगर इस पे यूवी रे हीट करेंगे तो ये हाफ एरो, फिश एरो ये अपना लेगा, तो ये इस तरह आएगा, तो रेडिकल बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां तक तो ठीक है ना? फ्री रेडिकल क्या है? अब इसमें तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा आप फ्री रेडिकल क्या है, तो आप कह सकते हो इसको। अब इसमें बेटा ये है कि अब इसका जो, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, यहां से ये है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, और यहां पे बेटा ये जो है ये इस तरह है। ठीक है ना बेटा? इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है कि नहीं है? ये पता है आपको, यहां से क्या है? ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना? अब इसमें भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2। इसकी शेप क्या होगी फिर? ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी शेप क्या होगी फिर? ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह। ठीक है कि नहीं है? इसकी शेप ऐसी है। मगर इसमें भी बेटा ये है कि बहुत सारे अल्काइल रेडिकल्स पाए गए, इनकी शेप जो है वो टेट्राहेड्रा, ये ट्राइगोनल से लेके पायरामिडल तक है। क्योंकि अगर हम ये वाला रेडिकल देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल CF3, ये वाला रेडिकल ट्राइफ्लोरोकार्बन, ये ट्राइफ्लोरोकार्बन फ्री रेडिकल जो है, इसमें मसला है। इसकी शेप क्या होती है बेटा? पायरामिडल, बहुत ऊंचा। क्योंकि इसमें होती है जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लोन पेयर ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, उसकी वजह से शेप में थोड़ी बहुत चेंज आ जाती है। तो पूरा इसकी शेप वेरी होती है, सेम नहीं है ये कि ट्राइगोनल प्लेनर आपको होगी 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, और sp2 क्योंकि बहुत सारे कुछ कंपाउंड्स जो है जिनमें फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनकी शेप क्या होती है? तो ये वेरी होती है फ्रॉम ट्राइगोनल प्लेनर टू दिस, क्या कहते हैं इसको? ये पायरामिडल। देखिए आप बेटा, अब इसके बाद है जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल्स, या जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। हम फ्री रेडिकलों को कैसे जनरेट करते हैं? फ्री रेडिकलों को हम कैसे जनरेट करते हैं? अब देखेंगे, फॉर एग्जांपल बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, या बाय हीटिंग
बाय हीटिंग या इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है, इसको बेटा इस पे लाइट डालेंगे तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ये क्या देगा, ये यहाँ पे बेटा अपना इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है हाफ। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा यहाँ पे बेटा इस तरह। तो इनमें क्या होता है, जहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी याद रखिए। और दूसरा इसमें बेटा क्या होता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन इनमें होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह अगर हमने इसे हम बना सकते हैं बाय हीटिंग बेंजोइल पेरोक्साइड्स, बाय हीटिंग बेंजोइल और ऑक्साइड्स, बाय हीटिंग बेंजोइल पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स हमें पता है, बेंजोइल मैंने कहा है कि उसमें एंटी मार्कोइन रूल में बेंजोइल पेरोक्साइड ये हुआ, इसको बेटा क्या कहेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड, इसको कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। ये इस तरह होता है, इस तरह रिंग, यहाँ पे बेटा C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O, ये आ गया बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है ना। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यहाँ पे देखेंगे जब इस पे हीट पड़ेगी या लाइट तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरह C डबल बॉन्ड O, ये कितनी बार आ गया, 2 आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, बन गया इस तरह कि नहीं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, अगर इस तरह है तो ये क्या बनेगा, ये इस तरह है, ये इस तरह है, सॉरी ये इस तरह है, ये इस तरह है। अगर यहाँ पे ये हाफ एरो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरह, ये कितनी बार बन गया, 2 बार, ठीक है ना। अगर इसको और ब्रेक डाउन करेंगे तो ये बन गया हमारा यहाँ पे 2 बार। फिनाइल रेडिकल हमने बनाया और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, ये भी बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जहां पे आप ऑड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो रेडिकल बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि यहां से हमने क्या किया, ये जब निकला तो इस तरह बन गया। अब यहाँ पे ये लेगा अपना इलेक्ट्रॉन, जब ये लेगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये फिनाइल रेडिकल, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखिए अब अगर हमारे पास फर्स्ट हमने क्लोरीन को हमने इन प्रेजेंस ऑफ हीट लाइट उसको डिकम ये तोड़ा, उसने वहां से क्लोरीन रेडिकल दिया। इसी तरह हमने यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड दिया तो वहां से हमने क्या बनाया, ये रेडिकल बनाया, ठीक है ना। इसी तरह हम क्या करते थे, मीथेन जो लेते थे, मीथेन इसको किसके साथ मिलाते थे, आपने किया है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में एक स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप होता है बेटा जब जो एंडोथर्मिक है, जहां पे हमें तोड़ना पड़ता है कोई चीज, जहां पे डेल एच क्या होगी बेटा, पॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि तोड़ना है एंडोथर्मिक। फिर चेन प्रोपिगेशन स्टेप में क्या होगा, जब इसमें क्या होगा, जब ये टूटेगा तो ये क्या देगा, एच एच एच, ये जब तोड़ेंगे ये इस तरह है Cl, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा इसमें, आप बताइए, ये बनेगा इस तरह 2 क्लोरीन रेडिकल। तो वो क्या निकालेंगे फिर इंसेशन, ये प्रोपिगेशन स्टेप में फिर क्या होगा, ये इस तरह आएगा और ये निकलेगा, ये क्या बनाएगा, HCl, यहाँ पे क्या रहेगा, ये बन गया हमारा रेडिकल। फिर एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल आएगा, अब फिर आपको पता है वो चेन प्रोपिगेशन स्टेप में मिथाइल क्लोराइड, फिर एक और डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरोमीथेन, जितना अगर एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो हमारा फ्री रेडिकल बन गया, हमारा क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल हमारा बन गया, यानी CH3 हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, हमारा फ्री रेडिकल तैयार है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही,
ठीक है ना। मगर जो फिर वो स्टेप्स होते हैं प्रोपिगेशन स्टेप में, वो एक्सोथर्मिक है। जब वो कोई चीज मिल जाता है तो बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी क्या रिलीज होती है। जब बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है तो वहां पे डेल एच पॉजिटिव है। चेन प्रोपिगेशन में क्या होता है, यूजुअली डेल एच क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? सो हाउ मिथाइल radical is formed, how methyl free radical is formed. We know that whenever methane undergoes chlorination in presence of heat or light, what will happen to it? Chlorine first of all split into two chlorine radicals, and then it attacks on this carbon atom and eliminates HCl, and free radical is generated, methyl free radical is generated। ठीक है ना बेटा? तो ये तो था। एक और, अब इसमें भी हम बेटा देख सकते हैं, अगर हमारे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ या आर सी ओ, या लीजिए ये, या देख लीजिए बेटा इस तरह, अगर हमारे पास ये है एच ओ एच हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या लेगा अपना, ये अपना, तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो रेडिकल फॉर्मेशन हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। ये इस तरह मैंने लिया फॉर एग्जांपल आर ओ ओ आर, ठीक है ना। इसमें भी क्या होगा, ये अपना ये अपना, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, ये क्या बन गया 2 टाइम्स। ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, अब रेडिकलों को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है या लाइट इन पे जब फॉल होती है तो ही क्या हो बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट ट्यूड होते हैं, न्यूट्रल स्पीशी होते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे न्यूट्रल स्पीशी है? क्योंकि कार्बन में बेटा, कार्बन की वैलेंसी क्या है, 6, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2, ये टोटल कितने आ गए, 7। इसको कितने चाहिए, 1। ना कार्बन ने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया ना लूज किया, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, मतलब वैलेंस में कितने हैं, 4 प्रोटॉन, और या 6 इसका एटॉमिक नंबर है, जी इसका 6 है, तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो ना इसने दिया कोई इलेक्ट्रॉन ना इसने दिया कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो चार्ज कब, मतलब चार्ज कब चढ़ता है किसी भी एलिमेंट पे, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो वो पॉजिटिवली चार्जर बनता है, जैसे कार्बोकैटायन है। अगर कोई एटम गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ता है, नेगेटिव चार्ज चढ़ता है, वो क्या बनता है फिर, एनायन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। अब इसके लिए भी कौन से फैक्टर्स है रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन फ्री रेडिकल? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, कार्बन फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल जो है ना, वो कैसे हमें आती है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मेरे, अब हाँ पहले, इससे पहले क्लासिफिकेशन, से पहले क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ये भी डिवाइड हुआ है 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल या 1 डिग्री फ्री कार्बन फ्री रेडिकल। इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। दूसरा है 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, या इसको कहते हैं सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। तीसरा है बेटा 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, या इसको कहते हैं टर्शरी, टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल।
अब देखेंगे इसमें भी जो हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन फ्री रेडिकल हम किनको कहते हैं, इसको नोट कीजिएगा। अब आ रहा है बेटा पहले कार्बन प्राइमरी। अगर हमारे पास होगा बेटा RCH2, मान के चलिए ये है, या यहां पे मैं दूंगा इस तरह एग्जाम्पल है CH3CH2, इसको क्या कहेंगे, इथल कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है बेटा कि नहीं है, इसको क्या कहेंगे, अल्किल कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो व्हाट इज प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, अगर आपसे कोई, वेयर कार्बन फ्री रेडिकल इज अटैच्ड टू ओनली वन अल्किल ग्रुप, ठीक है बेटा कि नहीं है, वन अल्किल ग्रुप, ठीक है ना। वेयर वेयर कार्बन फ्री रेडिकल is attached to one alkyl group, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अगर इस तरह होगा ये खाली CH3, इसको क्या कहेंगे, मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। अगर इस तरह होगा CH3CH2, इसको क्या कहेंगे, इथाइल फ्री कार्बन रेडिकल। अगर इस तरह होगा CH3CH2 मान के चलिए CH2 यहाँ पे रेडिकल, इसको क्या कहेंगे, एन ब्यूटिल कार्बन फ्री रेडिकल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। तो कोई इस तरह दिखाएगा, इस तरह, फिर दिखाएगा इस तरह, तो ये क्या आ गया इसमें, 1 2 3 4 5, ये क्या है, एन पेंटल कार्बन फ्री रेडिकल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सो व्हाट आर फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स आर दोज स्पीशीज which are neutral in nature, short lived, highly reactive, ठीक है ना, and behave as good electrophiles because they are deficient of how many electrons, one electron, they require one more electron to complete their octet. So how these are generated, how carbon free radicals are generated by homolytic fission or homolytic cleavage or homolysis, ठीक है ना। So generation, how these free radicals are generated by homolytic fission. There are a number of examples like benzyl peroxide, hydrogen peroxides, methane, chlorination of methane, कार्बन फ्री रेडिकल इज जनरेटेड, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इस तरह ये आपको समझ आया। तो अब ये है 2 डिग्री, को नोट कीजिएगा। अब 2 डिग्री कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल किसको कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल किसको कहेंगे, ये है, ये हमारा 2 डिग्री। इनका नेचर सेम भी हो सकता है, ये इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इस तरह भी बेटा लिख सकते हैं, RCH, यहाँ पे R डैश। एग्जाम्पल अगर देंगे, मान के चलिए CH3, यहाँ से CH है, यहाँ से CH2 CH3 है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे ये जो है, ये CH3, ये CH, ये यहाँ पे CH3 है, तो इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपल। आइसो बीच में आ रहा है, आइसोप्रोपल क्या कहेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। So what is 2 degree or secondary carbon free radical, in which carbon carrying radical is attached to two alkyl groups, in which carbon free radical is attached to two alkyl groups, whether they are of same nature, they are of same nature, they are of same or different nature, they are of same or different nature, ठीक है ना। इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, कोई इश्यू। तो अगर आपसे कोई कहेगा व्हाट इज प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, इज अ रेडिकल वेयर carbon free radical is attached to only one alkyl group. As far as secondary carbon free radical is concerned, it is a radical which is attached to two alkyl groups, whether they are of same nature or different nature, ठीक है ना। अब इसके बाद आ रहा है टर्शियरी
टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल। टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल किसको कहेंगे आप? टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल इस तरह है, ये सॉरी ये इस तरह है, ये इस तरह भी बना सकते हैं R3C, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? क्योंकि वैलेंसी 2 4 2 6, एक हमने निकाला है यहां से, मान के चलिए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या आ गया इस तरह। तो ये इस तरह भी रख सकते हैं RCR डैश, यहाँ पे RC भी हो सकता है, या इस तरह भी बना सकते हैं RCR डैश R डबल डैश। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना यहाँ पे? तो व्हाट इज टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल? इन विच कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन कैरिंग फ्री रेडिकल भी लिख सकते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल इज अटैच्ड टू 3 अल्किल ग्रुप्स। कितनों के साथ अटैच है? 3 अल्किल ग्रुप्स, वेदर दे आर ऑफ सेम नेचर और डिफरेंट नेचर। ये इस तरह है। जो सेकेंडरी आपका था वो इस तरह था, ठीक है ना बेटा? इस तरह था वो, अगर हमने बनाया वो इस तरह। अगर इसका वाला देखेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा इस तरह। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? ये टर्शरी है, ये क्या है? सेकेंडरी है। और ये क्या था? ये है प्राइमरी। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देंगे CH3C, CH3 इस तरह भी लिख सकते हैं, RCH3 होल 3C। इसको क्या कहेंगे? 4 आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? इसी तरह आप यहाँ पे मिथिल इथल प्रोपल, यहाँ से मिथिल इथल प्रोपल, ठीक है ना? ये आपको समझ आ गया कि नहीं? तो हाउ यू व्हाट आर रेडिकल्स, what are the sources, how you can generate these carbon free radicals and classify them, या इनकी क्लासिफिकेशन आपको पता है? अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब इसमें बेटा है, अगर हमारे पास है, मान के चलिए हमारे पास है ये R, ये आ गया यहाँ पे, ये हमें पता है 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है। अब हमारे पास ये भी है RCH, ये है, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, ये है 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा कि नहीं है? हमारे पास तो ये इस तरह था, ये इस तरह है और ये इस तरह है। और ये वाला जो है, अब जो ये वाला है RCR, ये क्या है? ये इस तरह भी R3C, ये क्या है? ये है 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। मुझे आप बताइए, जिस तरह कार्बोकैटायन था वो डिफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉनों का था, कार्बेनियन था, हालांकि उसका ऑक्टेट बराबर था, मगर जो उसकी चार्ज की वजह से वो अनस्टेबल हुआ, ठीक है ना? अब यहाँ पे बेटा अगर हमारे पास है, मान के चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें कौन सा ये आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट, 1 प्लस आई, ठीक है ना बेटा? अब इसमें अगर देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है? प्लस आई यहाँ से भी और यहाँ से भी प्लस आई। प्लस आई का मतलब हुआ जो पंप करता है इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे इस तरह ये धक्का दे रहा है, यहाँ से ये धक्का दे रहा है, ये धक्का दे रहा है, ठीक है ना? तो कितने प्लस आई है यहाँ पे? प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही प्लस आई है, इसमें 2 प्लस आई है, इसमें बेटा कितने हैं?
प्लस 3i है। अगर अब इसको क्या देंगे, ये इसको क्या करते हैं बेटा, इसको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्योंकि ये कोशिश करता है कि मुझे एक और इलेक्ट्रॉन मिले, ताकि जब ये इसको थोड़ा बहुत धक्का देते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या बढ़ेगी। अब सबसे ज्यादा किस में बढ़ेगी, इसमें बढ़ेगी। तो उसको जरूरत ही क्या है, आप कहोगे सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक ही है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब ये धक्का देंगे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएंगे, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी इसमें आएगी, फुल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। फुल स्टेबिलिटी तब आएगी जब इसको पूरा इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल इसको जरूरत है मान के चलिए इतना, इसको जरूरत है मान के चलिए यहाँ पे 1 नेगेटिव फुल चाहिए, मगर इसको मिल रहा है 0.5, तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं। अब वो चार्ज किस में ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में आएगी, तो इसमें। तो इसका मतलब अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखेंगे, तो अगर हम बेटा क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की ओर नजर डालेंगे, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की ओर अगर हम नजर डालेंगे, तो फिर 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल किससे, अब शॉर्ट में ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल्स, ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा कि नहीं। फिर वहां से क्या आता है, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो गया, व्हाट विल हैपन टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी, तो इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसको मिला थोड़ा बहुत ही 10% ही मिला, तो स्टेबिलिटी पूरा मत मिलेगा, मगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत बढ़ गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, फिर से समझाऊंगा। इसको इलेक्ट्रॉन एक की जरूरत है, ये थोड़ा बहुत दे रहा है, मान के चलिए उसको एक जरूरत है, कम से कम यहाँ पे इसको 0.2 आ रहा है, ये 2 आ रहे हैं तो इसको 0.4 आ रहा है, ये आ रहे 0.6 आ रहा है, तो यहाँ पे इसको ज्यादा मिल गया, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, कौन फिर रिएक्टिव ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टिव फिर ज्यादा होगा CH3, फिर उसके बाद कौन होगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री फ्री रेडिकल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। अगर इसके मुकाबले अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मान के चलिए है R, ये CH2 रेडिकल है, यहाँ पे एक और है CHR, यहाँ पे है एक और RCR, R और R, ठीक है ना, या इस तरह बनाएंगे, ये रेडिकल है, ये यहां से है और ये यहां से है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होगा इसमें, आप मुझे बोलिए। अगर मैं यहाँ पे बेटा क्या करूंगा, अब इनकी जगह पे मान के चलिए मैं, अब ये कौन से ग्रुप्स थे, ये इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप्स थे, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप्स, ये क्या है इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप, ये क्या है इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप, ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रही है। अगर मैं इनकी जगह पे फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसके साथ CH2, ठीक है ना, तो इस तरह मैं बताऊंगा आपको। ये मान के चलिए ये यहाँ पे क्या है EWG, तो यहाँ पे CH2 है, अब यहाँ पे EWG है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे EWG है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो मुझे बताइए इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे ये है, और इसमें बेटा अगर ये है, इसमें EWG यहाँ पर भी मैंने लगाया, यहाँ पर भी EWG लगाया, यहाँ पर भी है इनकी जगह पे EWG इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो मुझे बताइए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन को ये ड्रैग करेगा इस तरह, ये लेगा यहां से इस तरह लेगा, ये इस तरह लेगा, ये ले रहा है इस तरह,
ये इस तरह ले रहा है, ये यहाँ से ले रहा है, ठीक है ना। तो जब कोई लेगा तो उसकी वजह से आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा, मुझे आप यहाँ पे बताइए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पे अगर ये माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे ये -2i इफेक्ट है, यहाँ पे ये -3i इफेक्ट है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाए। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे इसमें? अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है? ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की भी क्या करेंगे, उसको कम करेंगे। हालांकि ये क्या एक्ट करता है, ये इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉनों की, इसको भी इलेक्ट्रॉन की एक की जरूरत है, इसको भी इलेक्ट्रॉन एक की जरूरत है, मगर जो ही अब ये इलेक्ट्रॉन ड्रैग करेगा यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इसको ज्यादा जरूरत है, मगर इसकी क्या हो जाएगी? इसको ज्यादा ही कम हो जाएगी, इसको ज्यादा ही कम हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है। मगर ये क्या है? अनस्टेबल। अनस्टेबल इसमें क्या है? इसको इसमें 6 ही है, बात समझ, मतलब इसमें 7 है टोटल, इसको 1 चाहिए, ठीक है ना। अब वो भी ये काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उसकी वजह से इसमें क्या आती है? इंस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है ना। तो ये लास्ट वाला क्या होगा? अनस्टेबल होगा। फिर इस तरह, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। देखिए अब इसमें एक सोर्स और भी मैं बोल गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान के चलिए है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अगर इसको इस तरह करेंगे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां से मान के चलिए, यहां से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोपीन कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या कहते हैं इसको बेटा? एलाइल कहते हैं। अगर यहां से हमने निकाला तो यहाँ पे क्या रखा हमने? फॉर एग्जाम्पल ये रेडिकल रहा, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये अगर यहाँ पे जाएगा, शिफ्ट करेगा, इसको कहाँ जाना है? इसको जाना है यहाँ। तो ये क्या आएगा? ये आएगा इस तरह CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या आएगा? CH2, ये इस तरह, सॉरी देखो बेटा, यहाँ पे मैं बताऊंगा फिर से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से ही लूंगा, मान के चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 है। यहां से मैंने निकाला एक, तो ये क्या आ गया? CH, ये क्या आएगा? CH2 रेडिकल, ठीक है ना। अब इसमें हालांकि अभी हमने नहीं पढ़ा, वो रेजोनेंस पढ़नी है। तो इसमें मुझे बताइए आप, इसमें क्या होगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है बेटा कि नहीं है? जब ये, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये आप मुझे बताइए, यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा CH2, ये यहाँ पे ये बनाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। शिफ्टिंग हो गई ना? शिफ्ट हो गया कि नहीं? क्योंकि इसमें कंजुगेशन आती है। कंजुगेशन जरूरी नहीं है डबल, सिंगल कंजुगेशन होती है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, रेडिकल, वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे बात आ गई समझ की नहीं? तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर से बनाता रहेगा। मैंने कहा है कि जब कोई भी चार्ज रेडिकल कोई भी जब मूवमेंट करेगा तो उसकी वजह से एनर्जी कम हो जाती है सिस्टम में, रिपल्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल बनता है। अगर इसके मुकाबले बेटा हम उस जनरेशन में हम इससे भी कह सकते हैं कि अगर प्रोपीन होगा तो प्रोपीन से भी अगर हम क्या करेंगे? रेडिकल जनरेट कर सकते हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस। अब छोड़िए वो रेजोनेंस आपको पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है ना। मान के चलिए यहाँ पे ये है बेटा, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन निकाला, यहाँ पे मैंने X लगाया, यहाँ पे मैंने X लगाया, ठीक है बेटा कि नहीं है? यहाँ पे मैंने क्या लगाया? X, या इस तरह लीजिए आप, या इस तरह आप मुझे बताइए। अगर यहाँ पे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है बेटा कि नहीं है? CH2, ठीक है ना। तो अगर यहां से मैं क्या करूंगा, ये क्या आएगा? CH2, यहाँ पे ये क्या रहेगा? यहाँ से अगर कोई और ग्रुप में यहाँ से जोड़ूंगा, फॉर एग्जांपल X ही जोड़ूंगा यहाँ से, तो ये क्या बन गया? XCH2 CH2 बन गया कि नहीं? बना कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मगर इसमें बेटा रेजोनेंस नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं है? इसमें नो रेजोनेंस,
इसमें, क्योंकि इसमें है ही नहीं। रेजोनेंस के लिए कंडीशन होती है डबल, सिंगल, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, रेडिकल है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको कंजुगेशन कहते हैं, पाई कंजुगेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए वो बात की बात है। तो यहां तक तो समझ आ गया ना। तो एलीन से भी हम रेडिकल जनरेट कर सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, अलाइल रेडिकल। हमने अलाइल कार्बन रेडिकल हमने बनाया, जनरेट किया। देखो बेटा, अब तो ये भी हमें पता है, अगर हमारे पास अब रिंग्स है, रिंग्स हर किसी में हमने देखे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ही देखेंगे, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये बनाया भी हमने, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इस तरह है, C6H5 फिनाइल रेडिकल है। तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, इसमें क्या होगा अगर यहाँ पे ये रेडिकल है, ठीक है ना? या इस तरह ये रेडिकल हम लेंगे, देखो बेटा, इसको क्या कहेंगे, बेंजाइल कार्बाइल रेडिकल कहेंगे ना, इसको कहते हैं ना बेंजाइल। मैंने कहा है आपको, अगर टोलिन है, टोलिन है, तो इसके मुकाबले ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करे, ये मतलब ये कुछ नहीं कर पाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है? नो, इसमें कुछ नहीं होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन सिंगल, फिर डबल आ रहा है, ठीक है ना बेटा? अब ये क्या करेगा, अगर ये वाला जाएगा हाफ एरो में इस तरह, तो आप मुझे बताइए क्या बनेगा यहाँ पे, आप मुझे बताइए क्या बनेगा। ये बनेगा इस तरह, ये बनेगा इस तरह। जब ये आएगा, ये क्या आएगा, CH2, यहाँ पे क्या रह गया, रेडिकल, ये क्या आ गया, इस तरह बेटा। बना कि नहीं? अब क्या होगा फिर इसके बाद, एक और स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। अब ये ठीक है ना बेटा? अब ये क्या करेगा, ये अगर दिखाएंगे हाफ एरो इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, रेडिकल, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या बन गया, CH2, ठीक है बेटा कि नहीं है? अब इसके बाद क्या होगा, अगर ये वाला क्या जाएगा, इस तरह इधर जाएगा, तो मुझे बताइए ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा ऐसे, ये आएगा, जब इसने शिफ्ट किया इस एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बन गया, ये यहाँ पे है, ये क्या है, ये यहाँ से, ठीक है ना? अब बेटा अगर ये क्या करेगा, फिर से ये इधर जाएगा, ठीक है कि नहीं है? मतलब ये इधर जाएगा, ये वापस क्या आएगा, फिर से आएगा वही, यहाँ पे ये है, ये क्या आएगा, CH2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये किसी चीज को टाइम देना। मान के चलिए अगर किसी का कर्जा हमने लिया है, फॉर एग्जाम्पल किसी को, मतलब किसी से पैसे लिए हैं, अब उसको कहते हैं कि भाई कुछ टाइम दीजिए। टाइम की वजह से इंसान मेहनत करता है, वो पैसा हासिल कर सकता है, ठीक है कि नहीं है? तो उसको भी जो एक एंजाइटी होती है वो दूर होती है, ताकि मुझे अब टाइम मिला, तो उस टाइम में उसको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती है। इसी तरह जब रिंगों में ऐसी मूवमेंट्स होती है चार्जों की, मैंने कहा कि रिपल्शन उससे कम हो जाती है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसमें अगर हम यूजुअली देखेंगे कितने स्ट्रक्चर, एक तो अपना है ही इसका, ठीक है कि नहीं है? फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक पोजीशन है, फिर यहाँ पे एक पोजीशन है, फिर यहाँ पे, तो कितनी पोजीशंस इसको बन गई, 3। अगर इसको भी साथ रखेंगे तो कितनी आ गई, 4। तो जब ऐसा हो रहा है तो इसकी वजह से सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है और ज्यादा स्टेबल होता है। अगर अब यहाँ पे ये मैंने लिया आपका बेंजाइल कार्बन रेडिकल, मैंने देखिए, अब अगर इस तरह बनाएंगे, मान के चलिए यहाँ पर ही है ये है 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब मुझे आप बताइए इसमें भी क्या करेंगे आप, इसमें क्या होगा। अगर यहाँ पे ये रेडिकल जाएगा इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये बनेगा ऐसे, ये आएगा इधर, यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है ना? ये एक है, यहाँ पे ये है, ठीक है ना? ये क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। ये क्या है, यहाँ पे C, ये क्या है, इस तरह है, ये क्या है, ये 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 इस तरह है, ठीक है बेटा कि नहीं?
ठीक है ना, और ये क्या है, इस तरह है। अब इसमें भी कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये जाएगा इधर तो इस तरह एक और, फिर ये जाएगा इधर, इधर एक और, इसमें भी यही होगा। तो कितने आएंगे, 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अगर ऊपर वाले को भी लेंगे तो 7 आएंगे, 6 स्ट्रक्चर्स। अगर अब इस तरह होगा, अगर अब इस तरह होगा बेटा, अगर अब इस तरह होगा तो इसमें कितने बनेंगे, इसमें यूजुअली इसमें कितने बनेंगे, इसका आएगा इधर तो इसमें 3 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे। तो टोटल कितने बन गए, 9। अगर पहला लेंगे तो 10, इसमें कितने बन गए, 6, और एक पहला रखेंगे तो 7। हालांकि है 9 ही, 7 ही, उसमें 4 या 3। तो इसमें क्या होगी, ज्यादा टाइम इसको मिलेगा डिस्पर्सल ऑफ दिस, जो रेडिकल घूम रहा है, ठीक है बेटा कि नहीं है, उसकी वजह से इसमें क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा बेटा, अगर आपको कोई देगा, मान के चलिए आर 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 रेडिकल टर्शरी देगा आपको बेटा, कोई देगा सेकेंडरी रेडिकल, आपको कोई देगा प्राइमरी रेडिकल देगा आपको कोई, ठीक है ना, आपको कोई देगा बेटा ये वाले, आप शॉर्ट में रखेंगे PH3, ये है ये वाला रेडिकल, ठीक है ना, और ये है PH होल टू CH, ये डाइफिनाइल जो है कार्बन फ्री रेडिकल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसी तरह ये है, अगर ये वाला आएगा ये, तो अगर इसमें से सबसे स्टेबिलिटी किसकी होगी, नंबर 1 पे, नंबर 1 पे कौन बेटा आएगा, नंबर 1 पे आ रहा है ये, ठीक है ना। नंबर 2 पे कौन आएगा, ये। फिर नंबर 3 पे कौन आएगा, ये, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर वो वाले जो मैंने आपको कहा कि रेजोनेंस इसमें इस तरह अलाइल में आपने देखा इस तरह होगा, फिर वो आता है कौन, किस नंबर पे, चौथे नंबर पे। वो किस नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। फिर 5वें नंबर पे कौन आएगा, ये। फिर 6ठे नंबर पे कौन आएगा, ये। फिर 7वें नंबर पे कौन आएगा, ये। फिर 8वें नंबर पे कौन आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, यहां तक ठीक है कि नहीं है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। यहां पे फिर से आप देख लीजिएगा, तो इसका मतलब जो आपने जो आपने ये पहला वाला देखा, जो आपने ये पहला वाला देखा, जो फिर आपने जो हम ये अब ये वाला देखेंगे, देखो बेटा, अब ये तो थे, अगर हम देखेंगे जो मैंने आपको रिंग के बारे में कहा, अगर किसी में 2 रिंग्स होगी तो ये इस तरह 2 रिंग वाला, ये 2 रिंग वाला है। अगर 3 रिंग्स होंगी तो वो इस तरह आएगा, इस तरह आएगा। तो ऑब्वियसली एक वाली जो जिसने 3 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ये बनाएंगे 6, ये कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे, ये 3 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 9 बनाएंगे। बात समझ में। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब C6H5 होल 3 C की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, C6H5 होल 2 CH और किससे होगी, C6H5C रेडिकल से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा एक और इफेक्ट जो आ रहा है इसमें, जो हर किसी में है, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन हो, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन हो, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन इन, जिसको एक और नाम बैकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, एक और नाम देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस भी।
तो वो भी हमें क्या दिखाते हैं, वो भी हमें स्टेबिलिटी का कंसेप्ट देते हैं। जैसा कि हमने बेटा देखा CH3 CH2, जैसा कि हमने देखा बेटा CH3 CH नेगेटिव, हमने देखा CH3, इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये क्या है, इथाइल कार्बोकैटायन है। ये क्या है, ये इथाइल कार्बेनियम है। ये क्या है, ये इथाइल कार्बन फ्री रेडिकल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? अगर अब उसमें जो बैकर-नाथन इफेक्ट है, उसमें हमें पढ़ना है कि अल्फा कार्बन कौन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन को तोड़ना है। तो वो जब मैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बताऊंगा, तब मैं उसमें आपको ये डिस्कस करूंगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। इसी तरह हमने जो रिंग आपने की अभी, इसी तरह जो कार्बोकैटायन में मैंने कहा कि अगर यहाँ पे क्या होगा, CH2 की जगह पे पॉजिटिव होगा, वो रिंग से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन। तो वो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा वहां से बेटा, वो आएगा CH2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे तो यहाँ पे इसमें भी कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, एक में 3। और मगर अगर ये वाला स्ट्रक्चर होगा उसमें भी, अगर उसमें भी इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा बेटा, इस तरीके का स्ट्रक्चर उसमें भी, इसमें 3 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे, उसमें भी क्या होगा फिर, ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन क्या होगा फिर, वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू डाई, एज कंपेयर। इसी तरह जो कार्बीन का है बेटा, उसमें यहाँ पे क्या था बेटा, CH2 नेगेटिव अगर लेंगे, बेंजाइल कार्बेनियम, वो क्या, वो देगा रिंग को। जब रिंग को देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो इसको क्या, इसको जाना है इधर, ठीक है ना। उसमें भी कितने बनेंगे, 3 एक रिंग में, उसमें कितने बनेंगे दूसरे में, 6, तीसरे में कितने बनेंगे, 9 बनेंगे उसमें भी। तो जब अब ये जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट है, उसकी वजह से आपको और भी ये समझ आएगा। अब इसके बाद इसमें कार्बीन है और एराइन है और नाइट्रीन है और थोड़ा बहुत एनरमाइन के बारे में भी देखेंगे। उससे पहले मेरे ख्याल से आप देखेंगे बैकर-नाथन इफेक्ट ही पढ़ेंगे और नो बॉन्ड रेजोनेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए, थैंक्स।